एक दिन की बात, भगवान बैठे थे, अचानक से माँ को पूछ लिया, माँ एक बात बता, तेरे नजर में मैं पूत अधिक प्यारा कि दूध अधिक प्यारा? तो माँ ने कहा, बेटा मेरे तो पूत ही प्यारा है। हाँ? तो मैया ने गोद में भर लिया, अंक में भर लिया। इतने में सखी ने कहा, मैया मैं बाहर जा रही हूँ, रसोई घर में दूध चढ़ाया है, उफन ना जाए। इतने में तो जैसे दूध उफन ना जाए, तुरंत लाला को फेंका नीचे और भागी महाराज। लाला ने कहा, वाह मैया, अभी तो कहा मेरे लिए दूध नहीं पूत प्यारा है, और अभी अभी दूध प्यारा हो गया। भगवान ने दिखाया क्रोध। आज जब तक अपनी वस्तु को हम जब तक नहीं देंगे, तब तक ऋण नहीं उतरेगा। हम कहीं गए, हवन किसी और ने करवा रहा है, और हम क्या करते हैं, वहां जाकर के हम भी एक आहुति लगा देते हैं। हमें लगता है बस हो गया हमारी पूजा, पूजन किया है आपने, पुण्य नहीं मिलने वाला है। तो अभी तक जब बंदरों को खिलाया था वो तो किसी और का था ना, नंद बाबा का घर के थोड़ी था। तो आज क्या, भगवान ने क्रोध में आकर के क्या किया, सारी मटकियां जो अभी मक्खन निकाला था मैया ने, एक एक करके सबको फोड़ना आरंभ किया महाराज। और फोड़ करके मानो आज इस वसुंधरा को भी शुद्ध कर दिया महाराज, इसे भी खिला दिया। नंद भवन की भी अछूता ना रह जाए इस माखन से, इस प्रेम से, इसलिए सारा माखन बिखेर दिया महाराज। और बिखेर करके जो बचा था सारे बंदरों को बुलाया, बुला बुला करके सबको बांटने लगे महाराज। कुछ देर के बाद मैया आई और देखा ये विभत्स रूप लाला का, अब तो भयंकर क्रोध में आ गई। अब समझ में आ गया, वो ठीक कहती थी गोपियां, तो है ही शैतान, क्यों तोड़ा तूने ये सब? मुझे माखन खाना था और तू मुझे पटक के चली गई, इसलिए मैंने तोड़ दिया सब। अरे इतना शैतान हो गया है, तेरी शैतानियां बढ़ती जा रही है। मैया ने आज पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आए, हार कर बैठ गई। ये लाला देख, मैं बुढ़िया, मैं वृद्धा, एक काम कर पकड़ में आ जाना। जब समर्पण भाव किया तो भगवान पकड़ में आ गए। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे आज बांध दूंगी। क्या कह दिया? भगवान को बांधना आसान है क्या? जो ही भगवती मैया यशोदा उसे बांधने का प्रयास करती, 2 अंगुल छोटी रह जाती वो रस्सी। 2 अंगुल क्या है? अहमता और ममता जब तक रहेगी, मैं इसे बांध दूं, ये क्या है? मैं होना अहम है, और इसे मतलब इसमें ममता है, इसलिए तब तक ये 2 अंगुल रहेगा, तब तक भगवान को बांधना आसान नहीं है। जितनी रस्सियां इकट्ठे करके लाती थी सारे घर की, वो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। आज फिर समर्पण भाव से कहा, देख तू बंध जाना। जब बंध जा प्रेम से कहा तो भगवान बंध गए। किसमें बांध दिया भगवान को? ऊखल में बांध दिया महाराज। पेट पर गांठ बांध दी और ले गई नंद भवन के पिछवाड़े में, जहां 2 बड़े बड़े वृक्ष थे, उनके पास ले जाकर के बांध दिया महाराज। जो ही रस्सी बंधी उधर पर, भगवान का नाम पड़ा दामोदर। रे दामोदर भगवान की जय। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं भैया, यहीं खड़ा रहे तू, आज तुझे ना तो भोजन मिलेगा ना तुझे कुछ पानी मिलेगा, यहीं खड़ा रहे, बहुत शैतान हो गया है। और मैया चली गई काम करने के लिए। भगवान को तो लीला करनी थी, भगवान ने झटका दिया, झटका देते ही उखल गिरा और भगवान दोनों वृक्षों के बीच में से निकले। निकलते ही उखल फंसा, एक झटका दिया महाराज, देते ही दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे महाराज। जैसी धड़ाम से गिरे, गिरते उसमें 2 युवक प्रकट हो गए महाराज। हाथ जोड़ के कहा, महाराज हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान ने पूछा, आप लोग कौन हैं? और यहाँ इस प्रकार क्यों पड़े थे महाराज? हम सब कौन हैं? हम दोनों गंधर्व थे, लेकिन सरोवर में स्नान कर रहे थे, उस समय नारद जी आ गए। बाकी सबने तो वस्त्र पहन लिए, हम मूर्खों की भांति, जड़ की भांति नग्न होकर स्नान करते रहे, इसलिए नारद जी ने श्राप दे दिया। अरे मूर्खो, जड़ हो गया, किसी बड़े की सम्मान की बात नहीं समझते हो? नग्न की तरह नग्न होकर के मूर्खों की भांति स्नान करते हो, जाओ जड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। और हम उसी समय वृक्ष बन गए। जब प्रणाम करके क्षमा मांगी तो कहा, अब श्राप तो दे चुका हूं, अब जब द्वापर में परमात्मा पधारेंगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। जितने बड़े बड़े वृक्ष देख रहे हो ना, कोई ना कोई श्राप का भाव है, इसलिए वहां पड़े हैं और अपनी योनि को काट रहे हैं। देख रहे हैं सैकड़ों वर्षों से बस वो वृक्ष पड़े हैं, सजीव हैं, उन्हें पता है, जीवित है वो, विज्ञान भी मान चुका है ना, पेड़ सजीव होते हैं ना। अब तो जैसे ही धड़ाम की आवाज सुनाई दी, नंद बाबा भागे महाराज। अरे नंद महर, रोज समझाता हूं तुझे, इसकी पता नहीं है। अरे हमारे घर में परमात्मा ने आशीर्वाद रूप में बेटे को दिया है और तू उसे बांध कर आ गई। ये वृक्ष इसके ऊपर गिर जाती तो क्या दशा होती बताओ। अब तो रोने लगी मैया,
बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे लाला कोई बात नहीं, तूने जो किया सो मैं तो क्षमा करती हूँ, तो गोद में आ जा। गोद में लिया। नंद बाबा घबराए और जाकर कहने लगे सारे गोकुल वासियों को, इस गांव में कोई समस्या है। जब से इस गांव में आए हैं तब से कुछ न कुछ उत्पात मचता है और नाम मेरे लाला का होता है। ऐसी बात नहीं है, एक काम करते हैं, इसी में कोई वास्तु का दोष है, इसी गांव को ही छोड़ देते हैं। तो कहाँ जाना चाहिए? सबने कहा देखो नज़दीक में ही कुछ दूरी पर एक वन है, उसमें चारों तरफ तुलसी के पौधे हैं। तुलसी को क्या कहते हैं? वृंदा कहते हैं। उस वृंदा का वन है, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ रमणीय जगह है, वहाँ चलकर सारा गांव रहे तो आनंद आ जाएगा। महाराज चले गए हम भी वृंदावन। नंद बाबा ने मैया को कहा चलो मैया सामान व्यवस्थित करो, हम सबको वृंदावन चलना है।